श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम श्री रामचरितमानस से एक प्रसंग आपके लिए वर्णन कर रहे हैं और आप बड़े प्रेम से सुनिए। किशोर गमुने निज निज सोधामा हृदय राखे संयुत सिय रामा। जब देवता भी सीता सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कर अपने अपने स्थान को गए और पितुराजाए सुन प्रभु दो भाई निज निज मंदिर प्रवेश आई। पिताजी की आज्ञा लेकर श्री राम और लक्ष्मण भी अपने अपने मंदिर में अपने अपने महल में पधारे गए। निज भवन प्रवेशे नाथे अवध सनात संतत पुरोजनी मंगल सुखत नित रहि नूतन नार नर सुन सुत धनम गिरजा सुनो सुर शीश मण जह श्री सहित हरि राजही। उपमा कहत तेहि नगर की तुलसी सकुच अति लागही। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने घर में गए और प्रवासी सदा से लिए सनात हुए यानी सुखी हुए स्त्री पुरुषों ने नित नया सुख पाया और उनके पुत्र धन की अधिकाई थी। हे पार्वती सुनो, जहां देवताओं की श्रोमणी लक्ष्मी सहित श्री हरि विराजते हूं वहां माया की क्या कोई कमी हो सकती है? उस नगर की उपमा कहते श्री तुलसीदास जी को अति संकोच होता है। तो आगे क्या लिखते हैं गोसाई जी कि निगमागम श्रुतु यथामति चरित कहु में गाये उस शंभु कृपायु प्रभु स्वसे अपर सुनो खगिराए। तो कागभूषण जी बोले कि निगमागम श्रुतु के अनुसार यथामति सुने चरित्र को गाकर सुना दिया। और हे गरुड़ जी, अब शिव जी की कृपा से दूसरे प्रभु के शेष को सुनो। ये कागभूषण जी गरुड़ जी से कहती हूं और यही श्री शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हैं। वही कथा सुनने का और सुनाने का हमने अवसर प्राप्त किया है क्योंकि मैं YouTube चैनल चलाता हूं। मेरा YouTube चैनल चलाने का ये उद्देश्य नहीं है कि लो भाई मैं पैसे ही कमाऊं, लेकिन मैं उस बहाने से रामचरितमानस से जुड़ गया हूं। सो गलती क्षमा करना। और मैं इस कथा को कह रहा हूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कथा को कह रहा हूं। मैं शब्द एक सबसे जटिल शब्द होता है जिसने मैं कहा अपने आप को अभिमान किया, उसकी अभिमान का भोजन श्री राम करते हैं और अभिमान से हमें और आपको दूर रहना चाहिए।
तो क्या लगते हैं कि अबैदो आनंद देखे सब लेखा, उन्नीते त्रिपैते ओरु सोच विसेखा। अवध का आनंद देख सब देवता नेत्रों से तृप्त होते हैं और हृदय में विशेष सोच है। सो वो सोच कौन सा है कि चतुरा कि चतुराननो पहसुर सब जाई, और निज मन सन सय कहे समझाई। सब देवताओं ने चतुरानन यानी ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने मन का संशय समझाकर ब्रह्मा जी से कहा। सो सुनिए क्या कहते हैं कि तब वेद अदति नंदन पाही, ओ कहा सोच त्यागहूं मन माही। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि मन में सोच त्यागी करो। तो आगे क्या लिखते हैं कि प्रतिदिन करहूं राम पद सेवा, कर रहे हैं अभय सुनो सब देवा। तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि मन में सोच त्यागी करो। हे देवताओं सुनो, प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की चरणों में सेवा करो और अभय वो श्री रामचंद्र जी करेंगे। हरे नरोत्तन कि नरोत्तन धरे हरि, तुम रेहु काजा, और जगे महे प्रगटे भय सुरराजा। सुरराज भगवान तुम्हारे निमित्त क्या कहते कि हे देवताओं यानी सुरराज, सुरराज भगवान तुम्हारे निमित्त ही मनुष्य का शरीर धारण करके जगत में प्रकट हुए हैं। कि थोड़े दिवस गए अब भाई, और तब संकट हर है रघुराई। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे भाई अब थोड़े दिनों में, हे भाई अब थोड़े दिनों में श्री रामचंद्र जी तुम्हारा संकट हरेंगे। सुसुनते विबुधो सब श्रेष्ठ सिखावन, सुमरत हृदय राम जग पावक। देखिए रामायण जी बहुत पुरानी है, पेज पलटने में नहीं आते हैं, ओहो टूट जाते हैं। तो सबके देवता श्रेष्ठ उपदेश सुनकर हृदय में जग पावन श्री राम जी का सुमरण करने लगे। तो विदहि बंदे निज
निजी गृह आए, रहे राम चरणन लब लाए। और विधाता को प्रणाम कर अपने अपने घर में आए और श्री राम जी के चरणों में प्रीति लगाकर रहने लगे, यानी भजन करने लगी। जो अपना समय है यही भजन करने का है, और मर्यादा पुरुषोत्तम सबकी लाज बचाएंगे। हे राम रघुबर सहज स्वभाव, देखे देखे सुर आहार निसय। रामधर अवधपुर पाऊं, बरस सुमन आबै सदने। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव विराट देखकर सूर्य अयोध्या में आकर फूल बरसाकर घर आते हैं। तो यहाँ के लेते हैं विश्वांकु गंधर्व का गान तथा नारद गमन की कथा। ये प्रसंग बहुत जटिल है, इसको समझने वाला ही समझ पाता है, और मेरे समझने से तो परे है, लेकिन मैं समझाऊंगा और खुद समझूंगा। आप भी मेरे साथ समझ लेना। एक दिन विश्वास कि एक दिन विश्व बसूता कियो गान गंधर्व, सुन प्रसन्न है सुपुरे ते कहो रहन हित सर्व। एक दिन विश्वासु गंधर्व ने कहा, ने वहां आकर गान किया, तब सबने प्रसन्न होकर उसे अपने ही पुर में रहने के लिए कहा। किसो कहीं इंद्र, हाँ किसो कहीं इंद्र दे निदेश बिन, किसो कहीं इंद्र निदेश बिन, मैं न सकत रही अंत। और कहो कई बसत हैं हमरे बल मक सुरकंद। विश्वासु गंधर्व बोले कि इंद्र की आज्ञा बिना मैं कहीं रह नहीं सकता। और यह सुनकर कैकेयी बोली कि इंद्र हमारे बल से अपने लोक में बसता है। सो कहे इंद्र दिनेश बिन मैं ना सकूं रहे अंत। और कहो कैकेयी बसत हैं हमरे बसम सुक्रंद। तो विश्वामित्र गंधर्व बोले कि विश्वांशु गंधर्व बोले कि इंद्र की आज्ञा बिना मैं कहीं रह नहीं सकता। यही सुनकर कैकेयी बोली कि इंद्र हमारे बल से अपने लोक में बसता है। एक कैकेयी ने कहा। तो क्या कहते हैं कि हमरे आवत ऋषि करत अस तुम गयु मुटाए। और पठय पत्रिका बाची कर सुनप रहे चुपाए। हमारे यहाँ आने में इंद्र रिस करेगा, ऐसा तुम मोटे अर्थात अभिमान हो गया है। एक की पत्री लिखकर इंद्र को भेज दी, उसे बाँचकर इंद्र चुप रहेगा। और मन में समझे कैकेयी लिख पटियों बचे वंक। और हमरो लागी गात जब हमहु देव कलंक।
इंद्र मन में सोचा कि इस कैकेयी ने कठोर वचन लिख भेजा है और जब हमारा दाव लगेगा तो हम भी कलंक देंगे। इंद्र ने लिखा, तो लिख पटियो विश्वास करी चौ कहें नप जोए, ओ विदा करें तब आइयो समझ बूझ तुम सोई। इंद्र ने विश्वासु को लिख भेजा कि राजा जो कहें वही करो, जब वे विदा करें तब तुम समझ बूझ कर आ जाना। तो यहां पर कैकेयी की पूर्व जन्म की कथा का हम वर्णन करेंगे, तो इसको बड़े प्रेम से सुनिए। कई लोग शंका करते हैं कैकेयी इतनी गलत नहीं, कैकेयी ऐसी माता नहीं हो सकती जिसने सारे देवताओं का उद्धार किया है। तो कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा आनंदर रामायण में इस प्रकार लिखी है कि साहा पर्वत के निकट करबीपुर में एक धर्मस्थ ब्राह्मण रहता था और एक समय पूजा करने को गंगाजल आदि पूजन की सामग्री लिए जाता था। तब रात्रि में उसे एक कर मुख राक्षसी मिली, मतलब काले मुंह की राक्षसी मिली। उसने भयभीत होकर तुलसी भक्त जल में तुलसी डले हुए जल से उसको ताड़ित किया और इससे वह पापहीन हो गया। ब्राह्मण को प्रणाम कर कहने लगी, वो राक्षसी की सौराष्ट्र नगर के भिक्षु नाम ब्राह्मण की मैं भार्या हूं, इनकी उनकी पुत्री हूं थी और कलह मेरा नाम था। सदा स्वामी के प्रति अनुकूल आचरण करती। आप मिष्ठान खाली स्वामी को रूखा भोजन देती थी। स्वयं तो मिष्ठान खाती थी और अपने पति को रूखा भोजन देती थी, प्रतिकूल आचरण करती। सौराष्ट्र नगर के नाम करती थी, खाती थी, उस स्वामी को रूखा भोजन देती थी। जो स्वामी कहता उसके विपरीत ही करती थी। तब स्वामी ने यह विचार, जो काम करना होता है उसे ना करने को कहना प्रारंभ किया और मैं उसके विपरीत करती, इसके से उनका मनोरथ पूरा होता। कैसो? तब स्वामी ने यह विचार जो काम करना होता उससे ना करने को कहना प्रारंभ किया। मैं उसके विपरीत करती, इससे उनका मनोरथ पूरा होता था और अंत में उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तब मैं विष भक्षण कर मर गई और स्वामी से विपरीत आचरण करने के कारण अनेक दुष्ट योनियों में भ्रमण करती फिरी। अब राक्षसी शरीर मिला है और कोई उदारता का उपाय कहो। तब ब्राह्मणों ने जन्म पर्यंत कार्तिक स्नान से संचित पुष्प का उसे आधा फल दिया और 12 अक्षर मंत्र से अवशेष किया। तब उसका प्रेतत्व मुक्त हुआ और विमान पर चढ़ स्वर्ग को गई। वो पुपक्षीण होने पर दशरथ की रानी कैकेयी हुई। ये वही कैकेयी की कथा है।
हर बरस 18 की सिया 27 के राम, और कीनो मन अभिलाष तब करो हे सुर काम। विवाह हुए जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए, उसी समय महारानी जानकी 18 वर्ष की और श्री रघुनाथ जी की अवस्था 27 वर्ष की थी। और तब वह मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं का कार्य करना है। जब भगवान ने अपने दिल में अभिलाषा की, जब माता सीता की उम्र कितनी थी? विवाह हुए जब 12 वर्ष उनकी उम्र थी। और 32 हो गई, और उसी समय महारानी जानकी जी 18 वर्ष की और रघुनाथ जी की अवस्था 27 वर्ष की थी। तब यह मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं का हम काम करें, क्योंकि प्रभु को सबता उन्होंने प्रण किया था कि मैं देवताओं के लिए सुखी करूंगा। ये उनका पहले ही प्रण था। कि अंत आनंद अबदे पूर्वासी, अति आनंदे अबदे पूर्वासी, और भ्रातन सहित देखे सुकुरासी। अयोध्यावासी भाइयों के सहित सुख की राशि श्री रामचंद्र जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो एक बार जानकी समेता, बैठे प्रभु निज रुचिरे निकेता। एक की बार जानकी सहित श्री रघुनाथ जी अपने सुंदर स्थान पर बैठे थे। कि भुज प्रलंब भूल प्रलंब और नैने विशाला, उपीते बसने तैनु श्यामो तमाला। भुज प्रलंब और नैन विशाला सी, जिनकी भुजा बड़ी, छाती चौड़ी, नेत्र वो बड़े पीले वस्त्र शरीर, श्याम तमलसा है। कि कोटे कोटे मनोज देखे छवि मोहा, सीतह कर चमर बर सोहा। और जिनकी छवि देख कर कोटि कामदेव मोहित होते हैं, और सीता के हाथ में सुंदर चमर शोभित हो रहा हो, और प्रभु को चमर डला रहे हैं। हरते ही अवसर मुनि नारद आए, किते ही अवसर मुनि नारद आए, सुरहित लगे ब्रंचे पठाए। उसी अवसर में मुनि नारद जी आए और उन्हें देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा जी ने भेजा था। हर तेजे पुंज करतल शोभीना, हरि गुण गण गावत लवलीना।
वीणा। बड़े तेज धारी हाथ में सुंदर वीणा लिए नारायण के गुण समूह गाते हुए प्रेम से मग्न थे और नारद जी प्रभु श्री राम के पास पहुंचे हैं। हर देखे राम सहसा ओठ धाये, करत दंडवत मुनि और लाए। श्री रामचंद्र जी देखते ही शीघ्र खड़े हुए और दंडवत करते ही मुनि ने हृदय से श्री रामचंद्र जी को लगा लिया। कि सादर निज आसनो बैठारे, जनक सुता तब चरनी पखारे। लाइन ही सुनना चुप जात कभी कभी तो। आदर पूर्वक अपने आसन पर बैठाया, तब जानकी जी ने श्री नारद जी की चरण धोए। अरे ते चरणोदक भवन सिंचावा, और जगे पावन हरि शीस चढ़ावा। उसी चरण के जल से घर को सिंचाया और जगत पवित्र करने वाले राम जी ने सिर पर चमर डुलाया। यानी नारद जी के सिर पर चमर डुलाया और सीता जी ने चरणोदक यानी चरणों को धोया। तो ऋषियों की इसी तरह सेवा होती है और ब्राह्मणों की भी इसी तरह सेवा होती है। लेकिन जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की लक्षण हो, वो नारद जी जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। कि सुने मुनि विषय विरत जय प्राणी, हम सरीखे दें अभिमानी। और बोले कि हे मुनि, जो प्राणी विषयों में लगे रहते हैं वे देहा अभिमानी, अपने शरीर का अभिमान, अपने पैसे का अभिमान, मद का मन और देहा अभिमानी हमसे ही होते हैं। जी भगवान श्री नारद जी से कहते हैं, देहाभिमानी स्वयं को बताते हैं। जी भगवान बता चुके हैं, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं भी अभिमानी ही हूं। हर तिन कहूं सत संगत जब होई, वो करहि कृपा जा पर प्रभु सोई। अरे उनको तप सत्संगति होती है और जब भगवान उन पर कृपा करते हैं, क्या लिखते हैं कि तिन कहूं सत्संगत जब होई, वो करहि कृपा जान पर प्रभु सोई। अरे उनको तप सत्संगति होती है जब भगवान उन पर कृपा करते हैं। आज मेरे लिए यह बात हृदय में चुभ रही है, क्योंकि एक के समय वो था कि हम रामचरित्र मानस को प्रतिदिन पाठ करते थे, अर्थ सहित करते थे, इस पूरे ग्राम में होता था। और जब हम पर प्रभु की कृपा थी और अब किसी बहाने से आई
पहले बिना ही लालच की थी, अब लालच से आई। अरे प्रभु तेरी लीला बहुत प्रबल है। तो क्या लिखे, तन कहे सत्संगत जब हुई, वो करे कृपा जा पर प्रभु सोई। अरे उनको तब सत्संग होती है जब भगवान उन पर कृपा करते हैं। मैं तो भूल ही गया था, पढ़े हुए भी भूल गया था, लेकिन मुझे इस YouTube चैनल ने फिर से खबर करा दी है। और इस YouTube चैनल से मुझे यही लाभ है कि कुछ ना कुछ मैं इसके सहारे पढ़ता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा मन है इतना चंचल है कि ये कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है, लेकिन मुझे रामचरित मानस पढ़ने को YouTube की लगन से फिर भी यहाँ लाता है। लेकिन YouTube चैनल बनाने की भी प्रेरणा प्रभु श्री राम की ही होगी कि मैं यथावत अपने बचपन के क्रम से और मैं चौथेपन में इससे जुड़ने जा रहा हूं कि ताको मुनि नाहि निभाओ आगे, और जो बिन हेतु संग प्रिय लागे। हे मुनिराज, अरे संसार में नहीं पड़ेंगे जिन्हें बिना कारण संत प्यारे लगते। हे मुनिराज, अरे तन ताको मुनि ना हित भव आगे, वो जेहि बिन हेतु संग प्रिय लागे। हे मुनिराज, अरे संसार में नहीं पड़ेंगे जिन्हें बिना कारण संत प्यारे लगते। कि ताते नारदो मैं बड़ भागी, और यद्यपि ग्रहे कुटुंब अनुरागे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि ताते नारद में बड़ भागी, यद्यपि ग्रह कुटुंब अनुरागी। इस कारण है नारद जी मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, यद्यपि ग्रह कुटुंब में अनुराग करता हूँ, परंतु आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। ये भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं। और एक कथा सुनना भी बड़ी विचित्र है। यदि मेरी विनती आपको स्वीकार हो तो एक बार जरूर सुन लेना, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो आगे पीछे की तक ले रहा हूं। और मुझे यहां कि सुन प्रभु बचन मधुर प्रिय कर विचार मुन धीर, ओ परम कृपालु लोकेत कस न कहें रघुवीर। श्री रामचंद्र जी के मधुर और प्यारे वचन सुन श्री मुनि विचार कर बोले कि महाराज आप परम दयालु हैं और लोक के हित कारक हो, क्यों ना ऐसे वचन कहें। तो आगे क्या लिखते हैं कि कहे मुनि तब मैं मां रघुराया, कहे मुनि तब मैं मां रघुराया, ओ मैं जानी कछु तुमरी दया। नारद जी बोले कि रघुनाथ जी आपकी महिमा मैं आपकी ही दया से कुछ जानता हूं। नारद जी भगवान से बोले कि रघुनाथ जी आपकी महिमा मैं आपकी ही दया से कुछ जानता हूं। तो क्या लिखते हैं
हे बचन कहूँ प्राकृत की नाई, या में नहीं कछु घटे गुसाई। जो आपने प्रकृति और मनुष्यों की नाई वचन कहे हैं, और गुसाई इसमें कुछ घटा नहीं। तो प्रभु यह सुमत सदा बनी आई, निज लघुता जन के बढ़ाई। तो कहते हैं कि प्रभु यह आपको ही सदैव शोभा देती है कि अपनी लघुता और दासों की ही बड़ाई करते हो। सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी, और नरुतन धरौ दास हित लगी। सहज स्वभाव से दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले हो, और दासों के हेतु मनुष्य शरीर धारण करते हो। नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि माया गुण गो ज्ञान अतीता, वो अजित नाथ सो दासन जीता। अरे माया के गुण इंद्रियों के ज्ञान से तुम परे हो, और आपका अजित नाम दासों ने जीत लिया है। प्रभु श्री राम से कहते हैं, क्योंकि भगवान तो दास यानी भक्त के ही बस में। देखो हम लेने ही भूल गए, अब दास के बस में है। और सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी, और नर्तन धरे दास हित लागी। और माया गुण गो ज्ञान अतीता, वो अजित नाम सो दासन जीता। माया की गुण इंद्रियों के ज्ञान से तुम परे हो, वो आपका अजित नाम दासों ने जीत लिया है। वो जेहि प्रभु सम अत सही को नहीं, और व्यापक अज समान सब मही। अरे जिन स्वामी के समान बड़ा कोई नहीं है, और जो व्यापक अजन्मा सब में समान है। ओ कि उदर चराचर मैं जो सेवा, वो अस्तन पाने लागे सोई रोवा। अरे जो चराचर को हृदय में रख कर सो जाता है, वही दूध पाने के हेतु रोता है। यह आपकी प्रभु लीला है। हरे कि नामो रामो बण, कि राम रूप बपु बरनी न भेदा। वो अवगत अकेले नेति कह वेदा। आपके नाम रूप शरीर वर्ण भेद कोई नहीं जानता। जो कि गति रहित कला रहित हैं, वो जिनको वेद नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। क्या करते हैं कि निर्भय मुक्त निरामय जोई, निर्भय मुक्त नारायण जोई। तो दशरथ सुत कहे गाये सोई। जो माता रहित मुक्त स्वरूप कल्याणत है, वे ही दशरथ पुत्र नाम से गाए जाते हैं। हारे जप तप योग यज्ञ व्रत दान, जप तप
योगो यज्ञ व्रत दाना विमल विरागे ज्ञाने विज्ञाना। जप तप योग यज्ञ व्रत दान उज्ज्वल वैराग्य और विज्ञान द्वारा है। आगे क्या लिखते हैं कि करहि अतने मुनि पावहि कोई देखा प्रगट मुक्त बस सोई। यत्न करके जिससे कोई मुनि पाते हैं उन्हें भक्तों के प्रेम बस प्रकट होते देखा है। हे प्रभु कि हटे बस सटे कि हटे बस सटे साधन करही भक्तहीन भवो सिंधु न तरही। बहुतेरे सट हट ठान अनेक साधन करते हैं परंतु भक्तिहीनता से वे संसार सागर के पार नहीं होते हैं। पार जी क्लियर है, प्रभु की कृपा है कि जान सकूं ते जाने हूं कि जान सकूं ते जाने हूं निर्गुण सगुण स्वरूप और मम ही पंकज भृंग बसहु रामो नर रूप। जो आपके निर्गुण रूप के जाने में समर्थ हो पे जाने पर हे रामचंद्र जी आपका वह नर रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भौरे की नाई बसे हो। जो आपके निर्गुण रूप के जानने में समर्थ हो बे जाने पर हे रामचंद्र जी आपका यह नर रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भौरे की नाई बसे ही। नारद जी कहते हैं हरे ब्रह्मो भवनो में रहो कृपाला गावहि तव गुण दीने दयाला। हे दयालु मैं ब्रह्मा लोक में था उस समय आपके गुण गा रहा था। सो क्या कह रहे थे उनकी गुण नारद जी कि अस विचार अस इच्छा उपजी मन माही ओ बहु दिन गयो लखे पद नाही। हे दयालु अरे इतने में ऐसी इच्छा मन में हुई कि बहुत दिनों से आपके चरण कमल नहीं देखे सो मैं चलाया कि यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना सगुण रूप मोरे मन माना। यद्यपि प्रभु सब स्थानों में व्याप्त हैं तो भी सगुण रूप मेरे मन को भाता है कि अवध चलत ब्रंच सोई जाना। अवध चलत ब्रंच सोई जाना कीनी विनय लागो मम काना। अयोध्या को आती हुई ब्रह्मा जी ने मुझे जानकर मेरे कान में लगे अर्थात तो धीरे में यही विनती आपसे कही थी सो आप प्रभु सुन लें। ये नारद जी का कहना है। हरि प्रभु जानत सब अनतयामी प्रभु
जानत सब अंतरयामी, हर भक्त छल भक्त बछल, विनती यही स्वामी। आप अंतर्यामी होने से सब कुछ जानते हैं, परंतु भक्त रक्षणता से यही विनती की है जो ब्रह्मा जी ने मेरे द्वारा मैं कह रहा हूं। हर जो हित लीने मनो जो अवतारा, नारद जी कह रहे भगवान से कि जो हित लीने मनो जो अवतारा, और नाथता आए अब कराए समारा। तो नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस कारण से आपने मनुष्य अवतार लिया है, अब उसकी संभाल कीजिए, खबर कर लीजिए, जिसलिए आपने अवतार लिया। तो ये नारद जी भगवान से कह रहे कि सुनत बचन, वे भी समझ गए कि सुनत बचन रघु पति मुस्काने, उन मुनि अजहु ब्रंच भय माने। यही वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्काए और बोले कि हे नारद, क्या अभी ब्रह्मा जी भयभीत हैं? भगवान बोले क्या नारद जी, सचमुच अभी भी ब्रह्मा जी भयभीत हैं। तो कहे तात ब्रह्मा ही समझाई। प्रभु कहते हैं कि कहो तात ब्रह्म समझाई, और कुछ दिन गए देखी हूं आई। तो भगवान ने बोली कि हे तात, हे मुनिराज, अरे ब्रह्मा जी से यह बात तो समझा कर कहना कि कुछ दिन बीत गए उपरांत आपको मैं देखूंगा। हरे बारे बार चरणन सिर नाई, वो ब्रह्मानंद हृदय न समाई। श्री नारद जी बारंबार चरणों में सिर नवाने लगे, और जिनके मन में ब्रह्मानंद नहीं समाता है, क्योंकि नारद जी तो सब जानते हैं। क्यों कि नारद जी को तो उस समय से पता है, क्योंकि ये श्राप तो नारद जी ने ही दी थी, और ये सारी प्रक्रियाएं ही इसीलिए व्याप्त हुई थी। ब्रह्मा जी भयभीत हैं, तो मन में ब्रह्मानंद नहीं समाता, और धारण गुण गाते चले कि राम रूप धर हो मुनि नारद, वो चले करत गुणगान विसारद। चतुर नारद मुनि श्री रामचंद्र जी का रूप हृदय में धारण कर गुण गाते चले। हरे तब रघुपत सीत है समझाई, और पूर्व कथा सब हेतु सुनाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को समझाया, और पूर्व कथा अर्थात रावण के मारने के हेतु जन्म लिया है, वह सब सीता जी के लिए सुनाई।
क्योंकि बिना सीता जी के भी कुछ नहीं होता। अरे सोरोहित लागे कि सोरोहित लागे सो करऊं उपाई, वो चलिए बन पर हर ठकुराई। जानकी जी ने कहा कि देवताओं का हित जैसे हो वह उपाय कीजिए स्वामी, और राज्य छोड़ वन को चलिए। ये जानकी जी ने पहले ही श्री रामचंद्र जी से कहा। अरे जग संभव कि जग संभव सुसुत प्रलय, जाग को भ्रकुटी विलास, सो प्रभु यत्न विचारत के विद निश्चर नास। जिनकी भौएं फिरने से जगत की उत्पत्ति पालन और प्रलय हो जाती है, वो वे श्री रामचंद्र जी उपाय विचारने लगे कि राक्षस किस प्रकार मरेंगे। इति छिपक, यहां से छिपक की कथा है। हरे एवमस्तु सब सहित समाजा, राव सवार रघु राज विराजा। एक ही समय समूढ़ समाज सहित राज्यसभा में महाराज दशरथ विराजमान थे। तो सकल सुकृत सुमूरत नर नाहु, राम सुयस सुन अधिके उछाऊ। तो सकल पुण्यों की मूर्ति राजा दशरथ हैं, और सब सुकृत के फल श्री रामचंद्र जी प्राप्त हुए। इनका यश सुनने के अधिक प्रसन्न होते हैं। सकल सुकृत मूर्त नर नाहु, राम सुयश सुन अधिक उछाहु। बहुत प्रेम मग्न हुआ। और नप सब रहें कि नप सब रहें कृपा अभिलाषे, और लोकप रहित प्रीत रख रखे रुख रखे। सब राजा महाराज की कृपा की अभिलाषी रहते हैं, और लोकपाल इंद्र आदिक सब रुख रखे प्रीति करते हैं। केवल प्रीत मित्र वर्ग में होती है, और स्वामी में प्रीत रुख रखने से होती है। होती है कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, और भूर भाग्य दशरथ सम नहीं। तीनों भुवन स्वर्ग पृथ्वी पाताल, तीन काल भूत भविष्य वर्तमान, जगत में राजा दशरथ के समान ना कोई हुआ है, और ना होगा, और ना है। कि मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कहीं थोरो सब तासो। मंगल के मूल जिनके राम जी पुत्र, उन्हें जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। कि राय सुभाय मुकर कर लीना, वो बदन किलोक मुकुट सम कीना। राजा ने स्वभाव से ही दर्पण हाथ में लिया, और मुख देख के मुकुट संभाल किया, अर्थात सीधा किया। उस समय क्या हुआ कि श्रवण समीप भयउ सित के सा, मनहु जरठ पन
अस उपदेशा। और महाराज दशरथ ने कानों के पास श्वेत बाल हुए मानो कानों के पास श्वेत बाल हुए मानो बुढ़ापा राजा को यह उपदेश करता है अथवा कैकेयी की डर से कान में करता है, यानी वो श्वेत बाल है, वो कान में कैकेयी दिया गया है। कैकेयी के डर से कान में कहता है, वो श्वेत बाल कहता है कैकेयी की डर से कि नपु यमुराज राम कहूं देव। वो बाल क्या कहता है कि नपु यमुराज राम कहूं देहु जीवन जन्मो लाहो केन लेहु। कि हे राजन, अब युवराज श्री रामचंद्र जी को देखकर जीवन आहा हा, हे राजन, अब यमराज श्री रामचंद्र जी को देखकर जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेती। वो श्वेत बाल कान में वो कहता है दशरथ जी की, क्योंकि आगे की लीला तो बढ़ाना है, ये सब भगवान की कृपा है। किया है विचार और आनंद रप सदन शुभ अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरें सुनाए जाए। यह विचार मन में धारण कर सुंदर दिन और युग समय पाकर प्रेम से पुलकित तन आनंदित मन हो गुरु को राजा ने जाकर सुनाया कि अरे कहाँ भोवाल सुनाए मुनि नायक भयो राम सब वेद सब लायक। राजा ने कहा कि ही मुनि नायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र इस सब विधि से लायक हुए हैं कि सेवक सचिव सकल पुरवासी और जे हमरे अर मित्र उदासी। सेवक मंत्री सब पुर के रहने वाले जो हमारे शत्रु मित्र उदासी। अरे सब ही राम प्रिय जेहि वेद मोही प्रभु आशीष जन धर तन मोही। और जैसे रघुनाथ हमें प्यारे हैं वैसे ही सबको हैं, और मानो आपकी आशीष ही शरीर धारण कर शोभित हुई है। और भाव यह है कि जैसे आपकी आशीष सबको प्यारी है वैसे ही रघुनाथ जी सबको प्यारे हैं। कि बेपुर सहित परिवार गुसाई करहि छोए सब रो रहे नाही। हे गुसाई, हे ब्रह्मांड, सब कुटुंब सहित आपके सामान्य ही प्रेम करते हैं। कि जय गुरु चरण सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। कि जय गुरु चरण सिर धरही ते अनु सब विभव बस करही।
अरे जो गुरु चरण की धूरी को सिर पर धरते हैं वे सारे ऐश्वर्य को बस में करते। मोह सम यह अनुभवो न दूजे, अब पायो रज पावन पूजे। और हमारे समान यह सुख और अनुभव नहीं किया। यह सब सुख आपके चरण कमलों की पवित्र रज पूजने से प्राप्त हुआ है, अथवा मेरे समान दूसरा बड़भागी नहीं हुआ है।